और आज मैं आपको सेंटेंस करेक्शन सिर्फ करके नहीं दूंगा, मैं आपको सारे रूल समझाऊंगा, क्योंकि इन्हीं रूल्स की बेसिस पे आपका सीएसएस में सेंटेंस करेक्शन आती है। अगर आप ये रूल सीख लें तो आप सेंटेंस करेक्शन बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है मैनी अ गर्ल्स वर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। इसमें एक गलती ये है कि जब भी आप यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन मैनी आ गर्ल्स, तो इसमें इसको आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट नहीं करते, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें वर नहीं आना था, वाज आना था। तो करेक्शन इसकी ये होगी मैनी अ गर्ल वाज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। सो इसकी करेक्शन ये होगी, हमेशा इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ। सेकंड सेंटेंस है द व्हीकल्स रन फास्टली ऑन द मोटरवे। इसमें वर्ब आपका आया हुआ है रन और एडवर्ब आया हुआ है फास्टली। एडवर्ब ऑफ मैनर को कभी आप फास्टली नहीं लिखते, हमेशा फास्ट लिखते होते हैं। अगर फास्ट का एडवर्ब ऑफ मैनर फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता। तो इसकी करेक्शन होगी द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे, क्योंकि फास्ट का जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो फास्ट ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। इसमें प्रेपोजिशन ही गलती है, इंजीरियस के साथ आप टू लगाते हैं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो इसकी करेक्शन ये थी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही अवेल्ड ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। आप जब भी ये यूज़ करते हैं वर्ड अवेल, इसके साथ आपने ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना होता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं था, ही अवेल्ड ऑफ दिस सिचुएशन आया हुआ था, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना था, इसलिए हमने यहाँ पे करेक्शन इस तरह किया, ही अवेल्ड हिमसेल्फ लगा दिया है ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। तो अवेल के साथ हमेशा हिमसेल्फ आ सकता है, हर सेल्फ आ सकता है, लेकिन इसके साथ कभी ऐसा नहीं करना कि आप ऑब्जेक्ट ना लगाएं, हमेशा एक साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द ब्लैक वर्मन इज एन ऑडियस क्रिएचर। ये जो ब्लैक वर्मन होते हैं ये पेस्ट होते हैं और ये फसलें तबाह करते हैं। कभी भी इसको आप सिंगुलर ट्रीट नहीं करते, इनको आप प्लूरल ट्रीट करते होते हैं। द ब्लैक वर्मन आर ऑडियस क्रिएचर्स, ये इसकी करेक्शन होगी, हमने इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, आर इज नहीं करना, क्योंकि ब्लैक वर्मन ग्रुप्स में होते हैं और ये पेस्ट होते हैं जो कि फसलें तबाह करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जी what to speak of meat even vegetables were not available now। तो इस सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सप्रेशन ये गलत है, कभी क्वेश्चन इस तरह भी पूछते होते। करेक्ट एक्सप्रेशन होगा नॉट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल। तो इस तरह की करेक्शन सीएसएस में काफ़ी दफ़ा आई हुई हैं, इसमें आप वट की जगह नॉट लगाएंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। पहला सेंटेंस है आई शैल नॉट कम हेयर, उसके बाद अनलेस लगाया, अनलेस एक कंडीशन है। आप जब भी कंडीशन लगाते होते हैं उसमें आप विल यूज़ नहीं करते होते उस सेंटेंस में, तो आपने कंडीशन लगाई है तो उसके साथ करेक्शन ही होनी थी कि अनलेस यू कॉल मी। तो करेक्ट सेंटेंस है आई शैल नॉट कम हियर अनलेस यू कॉल मी। अनलेस के बाद आप कभी विल और शैल यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह वैन के बाद भी आप विल और शैल यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन के साथ आप विल और शैल यूज़ नहीं करते, जिस तरह अनलेस है और वैन है। नेक्स्ट सेंटेंस है who did you meet on your way to school। ये जो who है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये तब यूज़ होता है जब आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ना दिया हुआ हो। यहाँ पे यू आया हुआ है और जिस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मौजूद हो, जिस तरह से यू मौजूद है, वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन whom यूज़ करते हैं। तो whom did you मीट ऑन योर वे टू स्कूल करेक्ट सेंटेंस होगा। इसकी निशानी दोबारा बता देता हूँ, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो, हु यहाँ पे यू मौजूद था, तो उसके साथ आप हमेशा होम यूज़ करेंगे। हु आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट सेंटेंस में ना दिया हो, तो आप हु को सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं और होम को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। और इसका मैंने आपको दूसरा रूल ही बता दिया है कि इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है यू, और जब भी सब्जेक्ट मौजूद है आप होम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं जी। यू मस्ट रिमेंबर डैट यू आर जूनियर दैन हामिद। मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है कि आप जब भी कंपैरिजन करते हैं जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, तो आप दैन यूज़ नहीं करते, टू यूज़ करते हैं उसके साथ। तो करेक्शन होगी यू मस्ट रिमेंबर डैट यू आर जूनियर टू हामिद। तो ये इसकी करेक्शन है, कंपैरिजन में हमेशा टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जी असलम एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। इस सेंटेंस में एज वेल एज कंपाउंड कंजंक्शन है
और जब भी आप कंपाउंड कंजंक्शन यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो एक बात याद रखिएगा, आप जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, सेकंड के हिसाब से नहीं करते। तो इस सेंटेंस में करेक्शन होगी, असलम एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वाज प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। इसमें हम वाज इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो सा है सेंटेंस का असलम है और वो सिंगुलर है, तो हम वाज यूज़ करेंगे, इसमें हम वर यूज़ नहीं करेंगे। तो जब भी कंपाउंड कंजंक्शन यूज़ करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे। जी, तो अगले सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द यंगेस्ट दिस इज द यंगेस्ट एंड मैं सही काट लूँ इसको थोड़ा, यस, दिस इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माई 2 सन्स। तो इसमें 2 बेटों का कंपैरिजन कर रहा है वो, और जब भी ये कंपैरिजन 2 बंदों का होता है तो हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में यंगेस्ट नहीं आता, यंगर आता होता है। तो इसमें करेक्शन ही बनेगी, ही इज़ द यंगर, बिकॉज कंपैरेटिव डिग्री में आप यंगर इस्तेमाल करेंगे, यंगेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज़ द यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई 2 सन्स आएगा। मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो आप सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आप मोस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें 3 करेक्शंस थी। एक ये थी कि ही इज़ द यंगर है, यंगेस्ट नहीं होगा क्योंकि यंगेस्ट सुपरलेटिव में होता है, यंगर कंपैरेटिव में होता है। कंपैरेटिव डिग्री कब इस्तेमाल करते हैं, जब 2 बंदों का कंपैरिजन हो रहा हो, 2 सन्स का कंपैरिजन हो रहा था, तो ही इज़ द यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं आएगा। एक और करेक्शन इसमें थी, दिस नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा क्योंकि आप इंसान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें ही आएगा। जी, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नीदर ही नॉर आई और एट पार्ट। तो ये जो आपने कंजंक्शन यूज़ किया इसमें, नीदर ही नॉर आई और एट पार्ट, जब भी आपकी कंजंक्शन यूज़ होती है नीदर और नॉर, इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो सेकंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से यूज़ करते हैं, और इसमें सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आ रहा है सेकंड कंजंक्शन के बाद वो आई आ रहा है, तो आप इसमें आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और आई के साथ एम आता होता है और नहीं आता होता। तो इसमें नीदर ही नॉर आई एम एट फॉल्ट होगा। अगर यहाँ पे वी होता तो फिर आप और इस्तेमाल कर सकते थे। तो याद रखें, जब भी आप ये नीदर नॉर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप सेकंड सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसमें सेकंड सब्जेक्ट आई था इसलिए आपने एम इस्तेमाल किया है, और ये भी सीएसएस में बहुत दफ़ा आती है करेक्शन। नेक्स्ट है, वन मस्ट बूस्ट ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज़। इसमें आपने चूँकि सेंटेंस में वन यूज़ किया है, वन मस्ट बूस्ट ऑफ, फिर हिज नहीं आएगा, वन मस्ट बूस्ट ऑफ वंस ग्रेट क्वालिटीज़। आपने इसमें पोजेशन यूज़ की है इसलिए एपोस्ट्रोफी भी यूज़ किया है। तो जब वन आपने यूज़ किया तो उसके साथ वन ही लगाएंगे, वन के साथ हिज नहीं लगाएंगे। तो इसलिए वन मस्ट बूस्ट ऑफ वंस ग्रेट क्वालिटीज़, और ये राइटिंग में बच्चे मिस्टेक करते हैं और करेक्शन में भी मिस्टेक करते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है, पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज़, कराची इज़ द मोस्ट एक्टिव। इस एरर को हम कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर, और ये एरर ये है कि इसमें जो बंदा पास कर रहा था, पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज़, कराची तो नहीं पास कर रहा, तो इस फ्रेज़ के बाद ये आपकी है जी पार्टिसिपल फ्रेज़ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ है। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ के बाद आपका वो नाउन आना चाहिए जिससे ये क्वालिफाई कर रही है, और ये उसको क्वालिफाई कर रही है जो गुजर रहा था। तो पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज़ ही फाउंड दैट कराची वाज द मोस्ट एक्टिव। अब यहाँ पे आप उस नाउन को ले आए हैं, प्रोनाउन को ले आए हैं जो 10 डिफरेंट सिटी से पास कर रहा था, और इस प्रोनाउन को इमीडिएटली आना चाहिए था इस पार्टिसिपल फ्रेज के बाद। ये इमीडिएटली नहीं आ रहा था, कराची आ रहा था, तो कराची तो नहीं घूम रहा था 10 शहरों में। तो पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज़ ही फाउंड दैट कराची वाज द मोस्ट एक्टिव। अब आपने इस प्रोनाउन को इस फ्रेज के साथ ले आए हैं, और डैंगलिंग मॉडिफायर कैरर आपने रिमूव कर दिया है। मैंने डैंगलिंग मॉडिफायर कैरर बड़ी डिटेल में लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये भी सेंटेंस करेक्शन सीरीज में बहुत दफ़ा आई हुई है।
इसलिए इसको आप ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट है ही ब्रॉड द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल। तो ये सेंटेंस करेक्शन बहुत दफ़ा आती है सीएसएस में, और इसका रूल ये है कि ही ब्रॉड द आर्टिकल्स। अब इसमें डिफाइनिंग आर्टिकल लगा हुआ है दी। जब भी डिफाइनिंग आर्टिकल लगा हो किसी चीज़ के साथ, इसमें आर्टिकल के साथ लगा हुआ है, तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि वो कौन सी चीज़ है, और उसके लिए आप डिफाइनिंग क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, और डिफाइनिंग क्लॉज को हम डैट क्लॉज भी कहते होते हैं। तो इसकी करेक्शन होगी ही ब्रॉड द आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स? डैट ही वांटेड टू सेल। ये है जी डिफाइनिंग क्लॉज, डैट से शुरू होती है। ही ब्रॉड द आर्टिकल्स डैट ही वांटेड टू सेल टू द मार्केट। और आपने डिफाइन इसलिए करना था क्योंकि आपने डिफाइनिंग आर्टिकल लगाया हुआ है आर्टिकल के साथ, इसलिए आपको डिफाइनिंग क्लॉज डैट ही वांटेड टू सेल लाजमी लगानी थी। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, और ये भी करेक्शन बहुत दफ़ा आती है सीएसएस में। नेक्स्ट है जी सेंट पीटर्स एट रोम इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर चर्चेज। हाँ जी, अब इसमें आपने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की हुई है। सेंट पीटर को आपने तमाम चर्चेज से कंपेयर किया हुआ है, लेकिन जब आपने लिख दिया है कि सेंट पीटर एट रोम इज़ द लार्जेस्ट, जब आप लार्जेस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो सारे चर्चेज से बड़ा है, इसलिए आपको ऑफ अदर चर्चेज ऑल अदर चर्चेज लिखने की ज़रूरत नहीं थी। करेक्शन इसकी ये है सेंट पीटर्स एट रोम इज़ द लार्जेस्ट चर्च। जब आपने लार्जेस्ट मेंशन कर दिया, आपने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर दी है, वो क्लियरली बता रही है कि सब चर्चेज से बड़ा है, ऑफ ऑल अदर चर्चेज लेने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट है प्लेइंग अगेन रेगुलरली इज़ बेटर दैन टू रीड बुक्स ऑलवेज। जी, इस सेंटेंस में आपका पैरेललिज्म का एरर है, और पैरेललिज्म का एरर ये होता है कि आप देखें प्लेइंग अगेन रेगुलरली जो है ना, ये आपकी पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें इस्तेमाल हुआ है, प्लेइंग अगेन रेगुलरली इज़ बेटर दैन टू रीड बुक्स। अब ये टू रीड जो है ना, ये आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज है। पहले सेंटेंस में पार्टिसिपल फ्रेज है, सेकंड सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज है, तो आप या दोनों में पार्टिसिपल फ्रेज कर दें या दोनों में इन्फिनेटिव फ्रेज कर दें। तो हम दोनों में इन्फिनेटिव फ्रेज कर देंगे टू प्ले अ गेम रेगुलरली। अब टू प्ले अ गेम रेगुलरली ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज शुरू होती है टू से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है प्ले। टू प्ले अ गेम रेगुलरली इज़ बेटर दैन टू रीड बुक्स ऑलवेज। और सेकंड भी हमने बेटर दैन के बाद भी हम इन्फिनेटिव फ्रेज ही लेके आए हैं ताकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाए। तो ये टू रीड भी इन्फिनेटिव फ्रेज है, और ये आप बैलेंस कर रही है अपने पहले सेंटेंस से। वहाँ भी इन्फिनेटिव फ्रेज यूज़ कर दी हमने, यहाँ भी इन्फिनेटिव फ्रेज यूज़ कर दी है। हाँ, ये ऑलवेज जो है ये यहाँ पे इसलिए आया है, ये वैसे आता तो वर्ब से पहले है क्योंकि ये इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी शो करता है, लेकिन अगर हम इसको टू के बाद डालते तो ये स्प्लिट इन्फिनिटिव का एरर दे देता। हमने उसको अवॉइड करने के लिए सेंड में लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं हैविंग एंटर्ड हिज हाउस द डोर वाज शट एट वंस। तो ये दोबारा डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर है, मैंने आपको कहा था सीएसएस में बहुत दफ़ा आता है। अब इसमें हैविंग एंटर्ड हिज हाउस पार्टिसिपल फ्रेज है। अब यहाँ पे आपको वो नाउन आना चाहिए था जो घर में एंटर हो रहा है, या प्रोनाउन जो भी है। हम इसमें करेक्ट हमने कर दिया ही शट द डोर एट वंस। देखें, द डोर वाज शट एट वंस, दरवाज़ा खुद ब खुद तो बंद नहीं हुआ, किसी ने बंद किया, तो जो एंटर हो रहा था उसने बंद किया। तो आप उस प्रोनाउन के लिए कहेंगे हैविंग एंटर्ड हिज हाउस ही शट द डोर एट वंस। तो डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर आपने ख़त्म कर दिया है। आप उस प्रोनाउन को इस फ्रेज के साथ ले आए हैं जो इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही थी। हैविंग एंटर्ड हिज हाउस ही शट द डोर एट वंस। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट है जी ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज बेटर देन हिज फ्रेंड। तो इसमें आप देखें कि ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग, अब उसकी राइटिंग की बात हो रही है कि उसकी राइटिंग इज बेटर देन हिज फ्रेंड। अब राइटिंग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अपने दोस्त से। राइटिंग कंपैरिजन हमेशा राइटिंग से होगा, राइटिंग कंपैरिजन किसी इंसान से नहीं होगा। तो करेक्शन होगी ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड। अब जब आपने ये यूज़ किया है देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड, तो आप राइटिंग कंपैरिजन राइटिंग से कर रहे हैं। तो हमेशा जब कंपैरिजन करते हैं रूल ये है कि कंपैरिजन हमेशा दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में होता है। राइटिंग कंपैरिजन राइटिंग से होता है, इंसान का इंसान से होता है। तो ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड की राइटिंग बेहतर है, उसके फ्रेंड से बेहतर नहीं है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं पेपर इज मेड ऑफ वुड। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं पेपर के अंदर। इसका रूल बड़ा सिंपल है, पेपर इज मेड ऑफ वुड ये गलत सेंटेंस है। पेपर इज मेड फ्राम वुड जो है वो करेक्ट सेंटेंस है। इसकी वजह ये है कि जब भी एक चीज़ दूसरी से बनी होती है, अगर तो जिस चीज़ से वो बनी है, जिस तरह पेपर वुड से बना है,
लेकिन पेपर जब आपके हाथ में आता है तो वो पेपर आपको उसमें कोई वुड तो नज़र नहीं आ रही थी। तो जब कंपोजिशन टोटली चेंज हो जाती है तो आप लिखते हैं फ्राम, और अगर कंपोजिशन टोटली चेंज नहीं होती तो आप लिखते हैं ऑफ। फॉर एग्जांपल विंडो इज़ टेबल इज़ मेड ऑफ वुड होता है क्योंकि टेबल में आपको वुड नज़र आ रही होती है, विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास होता है, लेकिन पेपर में आपको वुड नज़र नहीं आ रही होती इसलिए पेपर इज़ मेड फ्राम वुड होता है। तो ये एक डिफरेंस छोटा सा याद रखिएगा, ये भी आती होती क्वेश्चन। आई हियर्ड हिम वेंट डाउन द स्टेयर्स। अच्छा जी, ये सेंटेंस टेक्निकल है थोड़ा सारा, आप देखें। आई आ गया, हियर्ड आ गया वर्ब, हिम आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब आगे वेंट डाउन द स्टेयर्स, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज भी हलता है क्योंकि आपने वेंट फिर वर्ब लगा दिया है लेकिन उसके साथ आपने कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया। होता ही ये आई हियर्ड हिम, ये कंप्लीट सेंटेंस है जी। आई हियर्ड हिम सेंटेंस कंप्लीट है, इसके साथ हम जेरेंड फ्रेज लगा रहे हैं, गोइंग डाउन द स्टेयर्स। ये गोइंग डाउन द स्टेयर्स एक जेरेंडियल फ्रेज है और ये आप सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि आपने या जो वर्ब लगाया था इसके साथ सब्जेक्ट तो था ही नहीं, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज खराब था। आई हियर्ड हिम गोइंग डाउन द स्टेयर्स, करेक्ट सेंटेंस आपने इसमें जेरेंड यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस सजाद एज वेल एज सलीम वर लेट, अगेन वही बात है, एज वेल एज क्या है जी, कंपाउंड कंजंक्शन है और कंपाउंड कंजंक्शन का रूल क्या है, आप उसमें जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगाते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के हवाले से। फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस सजाद है, सिंगुलर है, तो हम इसमें वाज लगाएंगे। हाँ, यहाँ पे सलीम भी सिंगुलर है लेकिन फिर भी आपने फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ही देखना है। और इसमें कंपाउंड कंजंक्शन में आप हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हवाले से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे सजाद था इसलिए हमने यहाँ पे वाज लगाया है। तो ये रूल याद रखिएगा, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, अगेन वही देखें ये बार बार रूल्स रिपीट हो रहे हैं। ये ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, अब जो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव के लिए होता है, यानी कि उसका कंपैरिजन सारी क्लास से हो रहा है। जब सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है तो आप ये क्लेवरेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं या मोस्ट इस्तेमाल करते होते हैं वर्ब के साथ। तो यहाँ पर मोस्ट की जरूरत नहीं थी, आपने क्लेवरेस्ट लिख दिया है। तो ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, मोस्ट लगाने की जरूरत आपको नहीं थी। नेक्स्ट इज योर ड्रेस डिफरेंट दैन माइन। अब इसमें दोबारा वही बात है, आप कंपैरिजन ठीक नहीं बना रहे, आपने ड्रेस का कंपैरिजन ड्रेस से करना था। तो इज योर ड्रेस डिफरेंट देन डैट ऑफ माइन आना था इसमें, और इसमें डिफरेंट फ्राम ज़्यादा प्रेफरेबल है। इज योर ड्रेस डिफरेंट फ्राम डैट ऑफ माइन। आप ड्रेस का कंपैरिजन ड्रेस से करेंगे, ड्रेस का कंपैरिजन इंसान से नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेके जाते हैं जी, आई शैल नॉट कम हेयर, आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। देखा मैं रिपीट भी हुआ है, ये रूल वही है, आई शैल नॉट कम हेयर। ये तो सेंटेंस पहला सेंटेंस था। अब कंडीशन क्या आई है, अनलेस, ये कंडीशन आ गई। यू विल नॉट कॉल मी, मैंने आपको बताया जब ये कंडीशन आती है अनलेस आप उसमें विल यूज नहीं करेंगे कंडीशन के साथ। तो करेक्शन है आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू कॉल मी, अनलेस यू कॉल मी। कंडीशन में आपने फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करना, तो ये करेक्शन है इसकी। दे हैव बीन बिल्डिंग अ वॉल सिंस 3 days, जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दे हैव बीन बिल्डिंग अ वॉल सिंस 3 days। अब आपको मैंने सिंस ऑफ वॉल की यूज में बताया था, सिंस जो है वो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन होता है सेंटेंस में। स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, यस ड्यूरेशन मेंशन है और इसमें 3 days नंबर्स है। तो इसमें हमेशा जब नंबर्स होते हैं सेंटेंस में 3 days फ्यू सेकंड्स, तो वहाँ पे आप फॉर इस्तेमाल करते हैं जब ड्यूरेशन मेंशन हो लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन ना हो। तो दे हैव बीन बिल्डिंग अ वॉल फॉर 3 days आएगा इसमें, और इसमें मेरा सेंस ऑफ फॉर का लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए। बार अब यही बात याद रखें कि सेंस इस्तेमाल करते हैं जब आपका नाउन साथ हो सेंटेंस में और स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन, यहाँ पे ना स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन था ना कोई नाउन दिया हुआ, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो इसलिए इसमें आपने फॉर इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें नंबर भी है 3 days, तो नंबर से हमेशा फॉर आता है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट ये क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ बेटर दैन इंग्लैंड। अगेन कंपैरिजन है, कंपैरिजन मैंने आपको बताया सिमिलर चीज़ों में होता है। यहाँ पे क्लाइमेट कंपैरिजन इंग्लैंड से कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्लाइमेट कंपैरिजन क्लाइमेट से होता है, तो क्वेश्चन है जी क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज बेटर दैन डैट ऑफ इंग्लैंड। तो अब हम कंपैरिजन क्लाइमेट का क्लाइमेट के साथ कर रहे हैं, तो कंपैरिजन हमेशा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में होता है, सिमिलर चीज़ों में होता है, डिफरेंट में नहीं होता। नेक्स्ट जी, ही इज़ वेटिंग फॉर बेटर एंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। फिर वो ये जी कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, इसमें बेटर यूज हुआ है, बेटर होता है जब आप
कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। आप कंपैरेटिव डिग्री के रूल है, आपने बेटर इस्तेमाल किया है तो फिर आप प्रॉमिसिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंपैरेटिव डिग्री में फिर मोर प्रॉमिसिंग होता है, क्योंकि कंपैरिजन में आप फिर प्रॉमिस मोर लगाना मस्ट हो जाता है। तो सेंटेंस करेक्शन इस तरह है, ही इज़ वेटिंग फॉर बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि बेटर इस्तेमाल किया है तो अब आपको यहाँ पे प्रॉमिस मोर इस्तेमाल करना पड़ना था, तब ये सेंटेंस पैरेलल हुआ है, वरना ये सेंटेंस पैरेलल नहीं था। यहाँ पे बेटर लगाया होता आपने, कंपैरेटिव लगाई थी, यहाँ पे आपने सिंपल डिग्री लगाई थी, तो दोनों पे अब मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी है। अगेन है जी, मैनी स्लीपलेस नाइट्स शी स्पेंड, वही बात है, मैनी स्लीपलेस, इसको आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, नाइट, मैनी स्लीपलेस नाइट शी स्पेंड। ये जो स्पेशल है मैनी स्लीपलेस, मैनी बॉयज मैनी गर्ल्स, इसको आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो ये इसकी करेक्शन थी। नेक्स्ट है जी, व्हेन आई शैल सी हर आई विल डिलीवर हर योर गिफ्ट। तो इस सेंटेंस में आप देखें, व्हेन आई शैल सी हर कंडीशन है जी, व्हेन आई शैल सी हर, मैंने आपको बताया जब भी आप कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, व्हेन आ गया कंडीशन के तौर पे, तो आप शैल या विल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो करेक्शन होगी व्हेन आई सी हर। हमेशा कंडीशन सेंटेंसेस में जब कंडीशन आए व्हेन या अनलेस, वहाँ पे आप फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करते होते। व्हेन आई सी हर आई विल डिलीवर हर योर गिफ्ट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। आई विल डिलीवर हर योर गिफ्ट, ये कंडीशनल सेंटेंस है व्हेन आई सी हर। तो इसमें आप सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है व्हेन लगा के। नेक्स्ट है, पाकिस्तान हैज़ एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज। अब ये सेंटेंस जो सा है कंपाउंड सेंटेंस सही नहीं बना हुआ। इसमें आप देखें कि पाकिस्तान आ गया, हेल्पिंग ऑफ हैज़ आ गया, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन वर्ब नहीं है इसके अंदर। पाकिस्तान हैज़ सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, स्ट्रक्चर वाइज करेक्ट है, क्योंकि अब ये बैलेंस्ड है। अब एंड से पहले भी सेंटेंस कंप्लीट है, पाकिस्तान हैज सपोर्टेड, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बाद में भी सेंटेंस कंप्लीट है। तो आपने ये देखना है कि क्या आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट है या नहीं। अब पाकिस्तान हैज़ एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज में आपका जो एंड से पहले सेंटेंस है इनकम्प्लीट था, हमने उसको कंप्लीट कर दिया सपोर्टेड लगा कर। तो आपने जब भी सेंटेंसेस बनाने हैं और जब आप उसमें ये कंजंक्शन एंड यूज़ करेंगे, तो आपने देखना है कि पहले और बाद में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट होना चाहिए। ही हैज़ कम येस्टरडे, अब एक रूल याद रखें, ये ही हैज़ कम आपने लगाया, हैज़ आपने यूज़ किया है, जब भी येस्टरडे आता है वहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, केम। तो जब भी आप येस्टरडे यूज़ करेंगे उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। इसी करेक्शन थी, ही केम येस्टरडे। तो ये भी करेक्शन काफ़ी वसी इसमें आई हुई है।